वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैंने इंडिगो की 10 जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करी है एंड मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वीडियो एंड तक देखना। एंड लास्ट में मैं आपको एक स्किन केयर टिप्स बताने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि हमेशा कभी कुछ चीज़ें मुझे मालूम होएगी तो वीडियो के एंड में मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में स्किन को लेके भी पूछती है, स्किन प्रॉब्लम्स लेके, सेंसिटिव, एक्ने मार्क्स, एक्ने प्रॉब्लम, बहुत चीज़ों को लेके क्वेश्चंस करती है। एंड मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट कुछ और ही है एंड मैं स्पेशली वो स्किन केयर नहीं करती हूँ। यूट्यूब के एल्गोरिदम बहुत बुरा है, बहुत ही ख़राब कर देते हैं। आई विल गिव यू सम टिप्स बहुत ही एंड में, बट आपको उससे पहले जीडी टॉपिक्स अच्छे से प्रॉपर सुननी है और देखनी है एंड उसके बाद में उसको फॉलो करनी है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मद्देनजर ना रखते हुए सबसे पहले हम जीडी टॉपिक्स की बात करेंगे। टोटल 10 जीडी टॉपिक्स है। सिट विथ योर पेन एंड पेंसिल। नंबर 1, यूथ चैलेंजेस। यूथ चैलेंजेस इज द फर्स्ट टॉपिक है जो इंडिगो में अब पूछे जा रहे हैं। फाइन, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज टेल मी एनी करंट अफेयर। अभी के क्वेश्चंस में इंडिगो करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको भी पूछी गई है करंट अफेयर्स रिलेटेड, या तो वो करंट अफेयर्स में आपको कोई टॉपिक नहीं देंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स जो हमें मालूम भी नहीं है कि क्या ये चीज़ें हो रही है, बिकॉज हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स देखें। इसलिए वो जस्ट आपको पूछेंगे टेल मी एनीथिंग अबाउट करंट अफेयर्स और टेल मी एनीथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। कुछ भी रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया से हम मून पे गए, हम मार्स पे गए, ये सब चीज़ें जो रिलेटेड है, हम सन पे गए, तो ये सब चीज़ें भी है ना करंट अफेयर्स में। आप कुछ चीज़ें पढ़ा करो, बता सकते हो वहाँ पे। जैसे अभी आदित्य के बारे में आप पढ़ सकते हो, चंद्रयान के बारे में आप बता सकती हो, या फिर आप ट्विटर देखा करो, ट्विटर पे बहुत चीज़ें ट्रेंडिंग होती है, बहुत चीज़ें मालूम चल जाती है, तो आपको इससे नॉलेज मिल जाएगी। या फिर आप कभी कभी एक आध बार अखबार पढ़ लिया करो। एक करंट अफेयर्स आपकी ज़िंदगी संवार सकती है, तो एक करंट अफेयर्स आप ऐसे भी याद रखो, ठीक है। आप हमेशा जब भी जाओ तो एक करंट अफेयर्स थोड़ा सा गूगल सर्च करके आप देख लिया करो। बहुत ज़्यादा मैंने गाइड कर दिया ना। थर्ड नंबर पे जाती हूँ, डू यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग के लिए पूछेंगे कि वुड यू लाइक टू ट्रैवल सोलो और विद अ ग्रुप टीम, ऐसा भी पूछ सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस जो मैंने कलेक्ट करा है ये है कि डू यू लाइक टू ट्रैवल सोलो और आर यू अ सोलो ट्रैवलर। कुछ भी सोलो रिलेटेड। लाइक इफ यू लाइक टू ट्रैवल सोलो, जस्ट टेल देम। लाइक 4 नंबर इज हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस इंटरव्यू। लाइक आप जिस इंटरव्यू में बैठी हो, आपको इस इंटरव्यू के बारे में किस तरह से मालूम हुई है। मुझे जिसने ये चीज़ इन्फॉर्म करी है उन्होंने एचआर को कहा कि उन्होंने मेरे वीडियो का रेफरेंस दिया वहाँ पे। लाइक मेरा वीडियो का मेंशन करा, लाइक शी केम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी थ्रू प्रिया आई फ्लाई चैनल। एंड उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपका नाम लिया। एंड एक और लड़की ने भी यही चीज़ें बोली उसमें। उसके बोलने के बाद में भी एक लड़की ने भी उस ग्रुप में यही चीज़ें बोली कि प्रिया आई फ्लाई के चैनल है मैम, जो इनके यूट्यूब से हमें वैकेंसी का मालूम हुआ एंड हम इसके बारे में पता करें और हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए। लाइक आई डोंट नो, उन्होंने ऐसे फटाक से कह दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। बट आपको जहाँ से भी इंटरव्यूज़ के बारे में मालूम होती है, इन न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइक थ्रो मी, मेरा नाम नहीं भी लोगे तो दैट इज़ फाइन, उन्होंने प्यार से बोल दिया। बट आपको जहाँ से मालूम थे वो आराम से बोल सकती हो। लाइक दैट्स टोटली ऑन यू। या फिर आप खुद भी कह सकते हो कि लाइक यू केप्ट चेकिंग ऑन द वेबसाइट एंड दैट्स हाउ यू कम टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे इंटरव्यू है, यहाँ पे इंटरव्यू है। आप वो भी कह सकते हो कि आप खुद के दम पे आई हो। That's totally fine. It's all on you. जैसे पता चले वैसे ही बोलो। Number 5, is cabin crew all about fashion and style? This is the very like sensitive questions they gonna ask you. I will tell you, keep it in your mind. थोड़ा सा ध्यान में रख के इस चीज़ को आंसर करना, कि वो मैं थोड़ी सी गाइड करूँगी इस चीज़ पे। बोलेंगे फैशन के लिए कैबिन क्रू है, या फिर क्या था, स्टाइल के लिए क्या कैबिन क्रू है। नो, कैबिन क्रू जॉब इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी एंड लाइक ऑल अबाउट सेफ्टी, एमरजेंसी हैंडलिंग, ठीक है। कैबिन क्रू इज नॉट एट ऑल फॉर द लाइक स्टाइलिंग एंड फैशन। कैबिन क्रू का जो फैशन एंड जो स्टाइल होती है, दैट वी रिप्रेजेंट आवर एयरलाइंस, दैट्स इट। दैट फैशन एंड दैट स्टाइल इज ओनली फॉर आवर एयरलाइन, नॉट फॉर आवर कस्टमर्स, ठीक है। प्रेजेंटेबल, अब आपको कोई गंदे हाथ से खाना खिलाएगा तो वुड यू लाइक टू ईट
है नहीं ना। अब आपको कोई बहुत बड़े बड़े नेल्स के साथ खाना खिलाएगा, यू वांट टू प्रिफर दैट हैंड, वो हाथ प्रिफर करोगे उसके हाथ से लेना वगैरह, नो वन विल प्रिफर। सो दैट्स वाई ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो वेन एवर लाइक कोई भी आपके फैमिली मेंबर में भी कभी कोई पूछे लाइक कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट ब्यूटीज एंड ब्यूटीज एंड ब्यूटीज, नो, कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पंक्चुअलिटी, ब्रांडिंग, इमेज मेंटेनिंग, बहुत चीज़ें हैं उनके लिए, एमरजेंसी हैंडलिंग, हर चीज़ है। तो कैबिन क्रू इज़ नॉट अबाउट फैशन एंड ऑल। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ये चीज़ें अगर आपको बोले तो आप इसको अच्छे वे में कन्वर्ट करके आप बता सकती हो। आई जस्ट गेव यू सम हिंट एंड सम पॉइंट्स, सो यू कैन जस्ट टेल देम। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करने देना अपने ड्रीम्स को। अगर कभी कोई कहे इट्स ऑल अबाउट उल्टियाँ साफ करना, खाना बांटना, नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो हम घर में भी करते हैं, पैसे नहीं मिलते, वहाँ तो हम काम कर रहे हैं, साथ साथ में हमें नॉलेज भी है। सो दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। सो आप हमेशा इस चीज़ को इस तरह से आंसर भी कर सकती हो। सो नोट इट डाउन सम पॉइंट्स सो दैट इट विल बी यूजफुल। बताना अगर आपको सही लगा हो तो, ठीक है। ओके, सो नंबर 6, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार वो कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। मे बी दे विल रोटेट दिस काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस, और they may ask you related to happiness, or they can ask you what makes you happy, what makes you sad, are you an emotional person or not. Sometimes they're gonna ask you this kind of things also, because being an emotional person is like इट्स टू टफ फॉर दिस जॉब, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप इस जॉब में नहीं टिक पाओगी, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना घटते रहती है। एंड अगर आप हर जगह रोगी, इमोशनल हो जाओगी, यू विल बिकम वीक एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशंस, एंड एवरीथिंग गोना बी wrong. So that's the reason they're gonna ask you this also. So keep it simple and keep it genuine. What makes you happy, what makes you sad, are you an emotional person or not. So just be honest, but खुल के सारी सच्चाई भी नहीं बतानी है, ठीक है। ओके, सो 7 नंबर इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन। सो आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो क्या है, आपको वो पूछेंगे। समटाइम्स दे विल एड योर फेवरेट, वेयर डू यू वांट टू गो फॉर अ ले ओवर, समटाइम्स दे डू आस्क दिस ऑल्सो। सो मैं 10 ही क्वेश्चंस कलेक्ट कर रही हूँ, बट मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं थोड़े से चूज़ करती हूँ। सो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ले ओवर के लिए आपको कौन सी डेस्टिनेशन बेटर होएगी, आपको कौन सा अच्छा लगेगा, आप कौन सा प्रीफर करोगे। भले ही आपकी मर्जी के ले ओवर आपको कभी ना मिले, बट दे जस्ट वांट टू नो like do you have any favorite destinations or not for your layover. So that's it. But questions यही था कि your favorite destinations, मैंने थोड़ी add on कर दी कि ऐसा ऐसा भी पूछते हैं, ठीक है। नंबर 8, are you a TV person or a mobile phone person. सो ऑब्वियसली हम सब मोबाइल फोन पर्सन है, मोबाइल वाले पर्सन है, टीवी तो हम देखते नहीं है। सो आप जो हो आप वो बता सकती हो। स्टिल पीपल डू फॉलो टीवी, टेलीविजन्स, दे वॉच तारक मेहता वगैरह, ये सब टीवी पे देखने का अलग ही मज़ा है, आई अंडरस्टैंड। सो यू कैन डेफिनेटली से कि आप यू आर अ टीवी पर्सन और मोबाइल पर्सन, ठीक है। ओके, सो नंबर 9, वाई इंडिगो। सो दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल आई एडेड इट हेयर बिकॉज आप भूल ना जाओ कि ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इसलिए मैंने वापस से इसको ऐड करा है। वाई इंडिगो भी पूछते हैं, एंड ये पूछते ही हैं, मैं हर जीडी टॉपिक्स में इसको ऐड नहीं करती हूँ, बट दिस इज द मेन क्वेश्चंस दे गोना आस्क यू एनी हाउ। लाइक रूम में 8 लड़कियां हैं तो 5 को तो वो पूछ ही लेंगे, हो सकता है 4 को भी पूछ ले, हो सकता है किसी को ना पूछे, दूसरे बैच को पूछे, तो एनीथिंग कैन हैपन। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, एनीथिंग दे गोना आस्क यू, फाइन। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज about your educational background. So anything related to your graduation, your 12th or your masters, or whether you are holding any different degree, you can just let them know. They just wanted to know about your educational background. आपने अगर graduation करी है, tell them about your graduation, like how you graduated, what was your course, what was your major, and how you passed your 12, what was your percentage. Percentage doesn't matter, but yes, you can absolutely mention in front of that HR, so that it will add one line more into your answers, so it will give a good impact on them. Maybe like if you are having a very low percentage, then also you can mention, and you can avoid too, that's totally on you. I'm not going to tell you like go and mention your percentage, but yes, थोड़ा weightage दे देती है percentage बोलना भी कि आपका इतना है उतना नहीं है। So it's all टोटली ऑन यू। सो ग्रेजुएशन रिलेटेड, अगर आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, तो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे वो। ग्रेजुएशन को लेके आपने किस चीज़ पे ग्रेजुएशन करी है, उसको लेके थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि लाइक व्हाई यू परस्यू दिस कोर्स, व्हाई नॉट होटल मैनेजमेंट, व्हाई नॉट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, व्हाई यू हैव परस्यूड द बीकॉम,
like BA, anything they're gonna ask you. So just be prepared for that because ये questions मैंडेटरी है, पूछ लेते हैं. एंड आई नो इट्स गोना कंफ्यूज यू पीपल कि अरे ऐसा क्वेश्चंस क्यों करते हो, मन था तो कर लिया. ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है. आप एक अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना, अभी कहना कि आपने क्यों ग्रेजुएशन में ये क्यों करा है. दैट्स वेरी सिली क्वेश्चंस बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट. एंड मास्टर्स के बाद जैसे कि लाइक मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, सो मास्टर्स के बाद आपको अगर मास्टर्स अब बताओगे कि मैंने मास्टर्स कर रखी है, तो दे गोना आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट एंड दे गोना स्टिक ऑन यू लाइक आफ्टर बीकॉम why you have done your masters too and you have came here for the interviews, why, what are the reasons behind it, why not before, why now. So all these things they gonna ask you, but मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, but prepare कर रही हूँ कि maybe they gonna ask you all these things. So just be prepared in case they gonna ask you all these things, so you will be able to answer all these questions to that HR and you gonna shut their mouth like चुप रहो, बता दिया सारा आंसर. ठीक है, सो दिस इज इट, दीज आर द 10 क्वेश्चंस एंड एडिशनल भी मैंने आपको बताई है. सो दिस इज इट गाइज. नाउ स्किन केयर की बात करती हूँ. सो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी टिप है, आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी यूज़ कर सकती हो. सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. आपको क्या करनी है, 4 चम्मच रॉ मिल्क लेनी है, कच्चा दूध जो हम सुबह दूध उबालते हैं ना, उसको क्या करना है, आपको थोड़े से कटोरे में निकाल के रख लेना है, अलग से कर लेना, बाकी आप दूध को उबाल लो, जो भी करना है बाद में जाए. उस कच्चे दूध में आपको क्या करनी है, अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, नहीं है सूखे पाउडर वाली, तो पाउडर वाले मुल्तानी मिट्टी का एक पैक आता है, या खुले भी वो पत्थर से भी आता है, आप उसको थोड़ा सा खरीद के रख लिया करो, उसको मैश करके पीस के रख लो उसके पाउडर में. आपको वहाँ पे क्या करना है, 1 चम्मच मुल्तानी पाउडर डालनी है उसमें एंड फिर उसको मिक्स करनी है. जब मिक्स हो जाए तो थोड़े सा बेसन लेके उसमें आपको मिक्स करनी है. लाइक आप अपने फेस पे कितना ज़्यादा अप्लाई कर सकती हो, जितना आपके फेस के अकॉर्डिंग लेना. आपको बहुत ज़्यादा करके अप्लाई करनी है तो ज़्यादा करके लेना, बट मैं कहूँगी 1 स्पून इज़ इनफ. तो 1 चम्मच इज़ इनफ, लाइक काफ़ी है. सो कच्चे दूध में आपको पहले आपको थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी घोल लेना है, उसके बाद बेसन घोल लेनी है और हल्दी, 1 चुटकी नहीं, मैं कहूँगी थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो. हेल्दी इज़ लाइक बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन, तो आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल के या थोड़ा हल्दी डाल के आराम से उसको मिक्स करके, और कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, नो हनी, नो एलोवेरा जेल, नो गुलाब जल, नथिंग. बस उसको आपको मिक्स करनी है अच्छे से एंड अपने फेस पे, बट फेस को पहले क्लीन कर लेना, कोई मेकअप नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए. एंड होठ वगैरह पे आप ना लगाओ तो बेटर है, क्योंकि होठ ज़्यादा सिकुड़ जाता है. सो फेस पे आपको पोंछने के बाद उसको लगानी है, लगाने के बाद और तब तक रखो उसको जब तक वो पूरी ड्राई ना हो जाए आपके फेस पे, फेस खींचने ना लगे तब तक. और हाथ से उसको नहीं ये करना है, सूखने के बाद आपको हाथ से उसको नहीं ये करनी है. सूखने के बाद हाथ को गीले पानी में डाल के ऐसे ऐसे टैप करना है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टाइट होती है ना कि आप फटाक से ऐसे फेस पे पानी डालोगे तो वो जल्दी से नहीं जाएगी. हाथ को लेके हल्के हल्के हाथों से टैप करना है. एंड कोई तौलिया आप जो हो घर में यूज़ ना, मम्मी से जो डांट ना पड़े, वो वाले तौलिया लेना, उसको गीला करना एंड हल्के हल्के हाथों से जब वो गीला हो गया हो ना पहले से, तो टवल से पहले टैप टैप करके धीरे धीरे अपने फेस से क्लीन करना आप उसको हल्के हल्के. अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, बहुत ज़्यादा पिंपल मार्क्स है, तो और लाइटली वे करना एंड थोड़े देर तक हल्के हल्के मसाज करते करते उसको आप फेस से वाइप कर लेना. वाइप करने के बाद में आप फेस धो भी सकती हो, नहीं भी धो सकती हो. क्लीन हो जाए जब आपका फेस, तो आपको थोड़े से एलोवेरा जेल लेनी है. उसके बाद आपको फेस पे ऐसे 1 मिनट तक मसाज करनी है, लाइक होल फेस मसाज करनी है अच्छे से, वो उसी थोड़े से एलोवेरा जेल से. मसाज जब हो जाए तो बहुत फेस आपका टाइट लगेगा उसके बाद, तो इसलिए मुंह धो लेना. मुंह धोने के बाद में गो विथ एनी मॉइस्चराइजर और योर टोनर, योर रोज वाटर, एनीथिंग. एंड इसको आपको मॉर्निंग में करो तो ज़्यादा बेटर है, रात को भी करती हो तो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना सोने से पहले. आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कर सकती हो. लाइक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, धीरे धीरे करते रहना है. एंड आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले तो लेट मी नो. ये मैंने खुद इन्वेंट करी है, ये कहीं से ली नहीं गई है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती हूँ. सो इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, काफ़ी लोग आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे. सो मुझे बताना. एंड नेक्स्ट भी कुछ टिप्स चाहिए हो, कुछ आइडिया होता हो, तो मुझे काफ़ी जुगाड़ है मेरे पास, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उस रिलेटेड भी पूछ सकते हो. तो आई विल ट्राई कि वीडियो के एंड में मैं कभी कभी कुछ चीज़ें शेयर करूँ आपसे. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप इट विल हेल्प यू. एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड मुझे प्यार करना बिल्कुल भी ना भूले. सो दिस इज इट, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.